हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 13वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 29 पर विचार करेंगे। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं समं पश्यन् ही सर्वत्र, जो सर्वत्र समान देखते हुए, समवस्थितम ईश्वरम, ईश्वर को समान रूप से स्थित देखते हुए, न हिनस्ति आत्मनात्मानम, तो अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता है। ततो याति परां गतिम, तब वो परागति प्राप्त करता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जीव अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक स्थित हो गया है, किंतु यदि वह ये समझता है कि परमेश्वर अपने परमात्मा रूप में सर्वत्र स्थित हैं, अर्थात यदि वह भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखता है, तो वह विघटनकारी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिराता और इसलिए वह क्रमशः वैकुंठ लोक की ओर बढ़ता जाता है। सामान्यतया मन इंद्रिय तृप्तिकारी कार्यों में लीन रहता है, लेकिन जब वही मन परमात्मा की ओर उन्मुख होता है तो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि प्रत्येक शरीर में प्रत्येक जीवात्मा के साथ श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में स्थित हैं। फिर भी जीवात्मा परमात्मा के साथ होते हुए भी मृत्यु के बंधन में बंधा हुआ है। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि यदि परमात्मा की उपस्थिति में भी जीवात्मा को मृत्यु का बंधन प्राप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में जीवात्मा को क्या करना चाहिए कि उसे मृत्यु का बंधन ना प्राप्त हो। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए, अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि जिस समय जीवात्मा परमेश्वर की उपस्थिति को सर्वत्र देखता है, उस समय वह अपने आप को नष्ट नहीं करता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की दो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रमपूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं समं पश्यन् हि सर्वत्र सम अवस्थितम ईश्वरम, अर्थात वह ईश्वर को सर्वत्र समान रूप से उपस्थित देखता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति की दृष्टि शुद्ध होती है वह परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। गीता 2:41 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं जिस समय व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में संलग्न होता है, उस समय उसे अपने कर्मों के शुभ फलों के लिए प्रयत्नशील नहीं होना चाहिए। जिस समय व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में लीन होता है, उस समय उसके सारे कर्म आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उसके कर्मों में अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रहता है। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या श्री कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ खींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर व्यक्ति प्रत्येक प्राणी की, अर्थात अपनी, परिवार की, समाज की तथा मानवता की सर्वोच्च सेवा करता है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के पास असली दृष्टि होती है वो सर्वत्र समान रूप से
ईश्वर को देखता है। दक्षिण अफ्रीका की अपनी यात्रा के अंतर्गत श्रील प्रभुपाद ने एक पत्रिका के संपादक श्रीमान बिल फलेल के साथ हुए एक साक्षात्कार में कहा था, यद्यपि वर्तमान में भौतिक शक्ति के संपर्क में आकर हम श्री भगवान के साथ अपने संबंध को भूल गए हैं तथा केवल इसी विस्मृति के कारण हम अनेकानेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, फिर भी यदि हम अपनी मौलिक कृष्ण भावनामृत को जागृत कर सकें तो हम सुखी हो जाएंगे। कृष्ण भावनामृत अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति कोई नई विधि नहीं है। ये अत्यंत प्राचीन है और साथ में प्रामाणिक भी है। इसको बदला नहीं जा सकता है। जैसे ही आप इसमें परिवर्तन लाने का प्रयत्न करते हैं, वैसे ही इसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। यह विद्युत शक्ति के समान है। यदि आप विद्युत उत्पन्न करना चाहते हैं तो आपको प्रामाणिक विधि का अवश्य ही पालन करना होगा। उसी प्रकार वास्तविक महाभागवतों से कृष्ण भक्ति का दर्शन समझने की एक प्रामाणिक विधि है। यदि हम उनके उपदेशों का पालन करेंगे तो यह विधि कार्य करेगी इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिनकी दृष्टि शुद्ध है उन्हें ईश्वर का सर्वत्र दर्शन होता है। ब्रह्म विवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 27 में वर्णन आता है कि जिस समय श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की कन्याएं कात्यायनी का व्रत कर रही थीं तथा जिस समय स्नान करते समय श्री कृष्ण ने उनके वस्त्रों का अपहरण कर लिया, उस समय जल में स्थित हुई राधा ने श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान तथा स्तुति की। उसके पश्चात जिस समय श्रीमती राधा ने आंखें खोलकर देखा, उस समय उन्हें सारा जगत श्री कृष्णमय दिखाई दिया। तो यह दृष्टि भक्ति की विकसित अवस्था में प्राप्त होती है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सभी प्राणियों के साथ श्री कृष्ण को उपस्थित देखता है। वह जानता है कि कोई भी प्राणी स्वतंत्र नहीं है। इस भौतिक जगत में जीव स्वतंत्र रूप से सुखी होना चाहते हैं, अतः श्री कृष्ण उनके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए उन्हें अपनी माया से भ्रमित कर रहे हैं। इस प्रकार वह अपनी शुद्ध दृष्टि के द्वारा केवल श्री कृष्ण को ही नहीं देखता है, बल्कि उन जीवों को भी देखता है जो श्री कृष्ण से विमुख होकर इस भौतिक जगत को भोगना चाहते हैं। इस प्रकार वह श्री कृष्ण के साथ साथ उनकी माया में भ्रमित होते हुए जीवों को भी देखता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शुद्ध दृष्टि वाला व्यक्ति परमेश्वर को सभी जीवों के साथ देखता है। जिस समय श्रील प्रभुपाद श्री कृष्ण के संदेश को लेकर अमेरिका गए तथा जिस समय उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग श्री कृष्ण की माया में अत्यंत जकड़े हुए हैं, उस समय श्रील प्रभुपाद ने उन अमेरिका वासियों के हृदयों में विराजमान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, हे श्री कृष्ण, आप इस तुच्छ प्राणी पर इतने दयालु हैं, किंतु मुझे पता नहीं कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। यहाँ के अधिकांश लोग आपकी माया के अंतर्गत रजोगुण तथा तमोगुण से प्रच्छन्न हैं। भौतिक जीवन में मग्न ये लोग अपने को संतुष्ट मानते हैं। इन्हें आपके संदेश के प्रति कोई रुचि नहीं है, किंतु मैं जानता हूँ कि आपकी अहेतु की कृपा से सब संभव है। आपकी इच्छा से सारे जीव आपकी माया के वश में हैं, अतः यदि आप चाहें तो ये लोग आपकी माया के चंगुल से छूट सकते हैं। मेरी कामना है कि आप इन लोगों का उद्धार करें, अतः यदि आप इनका उद्धार करना चाहें तो ये आपके संदेश को समझ सकेंगे। मैं इन्हें आपकी भक्ति कैसे समझाऊं? मैं अत्यंत अभागा, अयोग्य तथा परम पतित हूँ, अतः आप मुझे शक्ति दें तो मैं इन्हें समझा सकूँगा इति। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने अपने हृदय में तथा अमेरिका वासियों के हृदयों में स्थित श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि यदि वे श्रील प्रभुपाद के हृदय में शक्ति देंगे तो श्रील प्रभुपाद श्री कृष्ण का संदेश बोल सकेंगे, तथा यदि वे
अमेरिका वासियों के हृदयों में शक्ति देंगे तो वे लोग समझ सकेंगे। श्रील प्रभुपाद की विनम्र प्रार्थना के कारण श्री कृष्ण ने श्रील प्रभुपाद को ऐसे शब्द दिए जिनके द्वारा वहाँ के लोग प्रभावित हुए तथा वहाँ के लोगों के हृदयों में भी श्री कृष्ण ने ऐसी शक्ति दी कि वे लोग समझ सके। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा इस श्लोक में अगले शब्द हैं, न हिनस्ति आत्मना आत्मानम, अर्थात ऐसा व्यक्ति अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता है। इसका अर्थ है यदि हम श्री कृष्ण की भावना से भावित होकर सर्वत्र श्री कृष्ण का शासन देखते हैं तथा श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं तो हम श्री कृष्ण के संपर्क में रहते हैं तथा हमारी रक्षा होती है। परंतु यदि हम श्री कृष्ण को भूलकर भोगों की इच्छा करते हैं तो हम स्वयं ही श्री कृष्ण का त्याग करते हैं तथा इस प्रकार मृत्यु के बंधन में आते हैं। इसी बात को यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हम स्वयं अपने द्वारा अपनी ही आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या का अर्थ यही है कि हम स्वयं श्री कृष्ण का त्याग कर इस जगत में मृत्यु के मार्ग को चुनते हैं। अब तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा इस श्लोक के अंतिम शब्द हैं, तथा याति पराम गतिम, अर्थात इसलिए वह परम गति प्राप्त करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमारा चुनाव है कि हम श्री कृष्ण की भावना से भावित होकर अपनी सुरक्षा करें तथा उनके धाम में वापस जाएं अथवा श्री कृष्ण को भूलकर इस भौतिक संसार में मृत्यु के आघातों को सहें। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण का शासन सर्वत्र देखते हुए श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही कार्य करता है वह परम गति प्राप्त करता है। भागवत के 6ठे स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 2 में वर्णन आता है कि जिस समय अजामिल की नरक जाने से रक्षा हो गई तथा धार्मिक सिद्धांतों का ज्ञान हुआ उस समय उसने हरिद्वार के एक विष्णु मंदिर में जाकर भक्ति योग की विधि का पालन किया तथा अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने मन को श्री कृष्ण की सेवा में लगा दिया। उस समय उसने अपना भौतिक शरीर त्याग कर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त किया तथा विष्णु दूतों के साथ विमान में बैठकर विष्णु के धाम में चला गया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति उनकी चेतना में रहता है वह परम गति प्राप्त करता है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सकलेर मध्य सम थाके न ईश्वर, देखिते समर्थ है यही ततः पर, ये आत्मा के अधा पात कबू ना ही करे, को पथगामी से दुष्ट मन द्वारे। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, देखिते समर्थ है यही तत्पर, अर्थात हे अर्जुन जो व्यक्ति मेरी शरण लेता है वह मुझे सर्वत्र देख सकता है, अतः तुम मेरी शरण लो। तो ये जो श्लोक है इसमें भगवान स्पष्ट बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम समम पश्यनि। तो जो व्यक्ति समान रूप से सर्वत्र ईश्वर को स्थित देखता है तो वो अपने द्वारा ही अपने को नष्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम अगर श्री कृष्ण की शक्ति, श्री कृष्ण का शासन, श्री कृष्ण का नियंत्रण अगर हम देखते हैं कि सबके ऊपर है तो हम फिर परम गति प्राप्त कर सकते हैं। ततो याति परम गति, परम गति प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान के यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि परम गति का जो रास्ता है वो मनुष्य के जीवन में खुला हुआ है। अगर हम अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करते तो परम गति का रास्ता एकदम खुला हुआ है, क्योंकि मनुष्य का जीवन है। तो मनुष्य के जीवन में हमारे पास ऐसी दृष्टि प्राप्त होती है जिसके द्वारा हम श्री कृष्ण को सर्वत्र देख सकते हैं। अगर उनका रूप नहीं देख पाते तो भी उनका नियंत्रण देख पाते हैं। तो श्री कृष्ण का नियंत्रण है? तो प्रत्येक वस्तु में श्री कृष्ण का नियंत्रण है।
अगर हम देखें तो हमारे शरीर में भी श्री कृष्ण का कितना नियंत्रण है। प्रत्येक सेकंड हमारे शरीर में परिवर्तन हो रहा है, और ये परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है। नाखून जो बड़े होते हैं तो ये परिवर्तन तेज़ी से हो रहा है, लेकिन शरीर के अंदर की जो हड्डियां हैं तो उनमें इस प्रकार से तेज़ी से बढ़ोतरी नहीं होती। अगर नाखून जितनी तेज़ी से बड़े होते हैं उतनी तेज़ी से शरीर के अंदर हड्डियां अगर बड़ी होंगी तो शरीर को फाड़ करके हड्डियां बाहर निकल आएंगी। तो श्री कृष्ण का कितना नियंत्रण है। सम अवस्थितम ईश्वरम, ईश्वर को देखो तो हर जगह समान रूप से सर्वत्र ईश्वर को देखो तो कितना कितना श्री कृष्ण का नियंत्रण है। और श्री कृष्ण पालन कर रहे हैं, प्रत्येक जीव का पालन कर रहे हैं, प्रत्येक जीव के शरीर में अन्न को पचा रहे हैं। तो एक बात को भी अगर हम सोचें कि श्री कृष्ण ये कार्य कर रहे हैं तो इसमें ही पूरा जीवन हमारा लग जाएगा इसी बात को सोचने में कि श्री कृष्ण की कितनी दया है और कितनी देखभाल श्री कृष्ण कर रहे हैं। तो वृक्षों में देखिए कितना आश्चर्य है। जंगल में जो वृक्ष हैं वो कितने उग रहे हैं, कितने अधिक मात्रा में उग रहे हैं। बगीचे में जो माली होता है वो छोटे छोटे पौधों को लगाता है और उनकी देखभाल करता है, तब वो पौधे जो है बड़े हो पाते हैं। लेकिन जंगल में कोई माली नहीं होता जो कि सिंचाई करे। बगीचे में जो माली है वो सिंचाई करता है पौधों की, पौधों को लगाता है। लेकिन जंगल में कौन सिंचाई करता है? कोई सिंचाई नहीं करता, न कोई पौधे लगाता है। कैसे पौधे इतने अधिक छोटे बड़े सब उत्पन्न हो रहे हैं। घास है तो घास के छोटे छोटे पौधे कितनी तेज़ी से बड़े होते हैं, जो कि पशु घास को खा सकें। तो पशुओं को भी कुछ अपनी समझ नहीं है कि उनके लिए घास कैसे पैदा होती है। घास खा करके वे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो श्री कृष्ण है प्रत्येक जीव को भोजन दे रहे हैं। तो अगर हम सोचें तो हम जो है जीवन भर इसी बात पर विचार करते रहें कि कितना श्री कृष्ण का नियंत्रण है और कैसी अपार शक्ति है। जमीन के अंदर से वृक्ष निकलता है और कितनी बड़ी बड़ी आंधियाँ आती हैं तो भी बहुत से वृक्ष हैं वो खड़े रहते हैं और गिरते नहीं हैं। जबकि ज़मीन में कोई खंभे को गाड़ा जाता है तो खंभे में वृक्ष की तरह तो इतनी लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, लेकिन तो भी खंभे गिर जाते हैं। और जबकि वृक्षों में कितना भार है और चारों तरफ से भारी जो है उनके पत्ते हैं और आंधी चलती है तो भी कितने वृक्ष हैं जो नहीं उखड़ते। तो ये सब अगर विचार किया जाए तो श्री कृष्ण का जो है बहुत चमत्कार दिखाई पड़ता है। इतने वृक्ष, इतनी लकड़ियाँ वृक्षों से बनती हैं, है ना। ये सब लकड़ियाँ मिट्टी के अंदर से बनती हैं, जबकि मिट्टी ज्यों की त्यों, मिट्टी ज़मीन की जो मिट्टी है उसमें कोई कमी नहीं आती, और मिट्टी के अंदर से जो पेड़ है वो निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, कितना बड़ा पेड़ निकल आता है। ये सब आश्चर्य हैं श्री कृष्ण के। तो यहाँ पर भगवान कह रहे मनुष्य के जीवन में ये विचार शक्ति है
कि अगर व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति का त्याग करके अगर विचार करे तो श्री कृष्ण की उपस्थिति उसे सर्वत्र दिखाई पड़ती है, और इस प्रकार से वो अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता है और तब वो परम गति प्राप्त करता है। हरे कृष्णा धन्यवाद।